हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रोफेक्टस पे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लेक्चर नंबर 5 ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये है स्टैंडर्ड 12 महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस बायोलॉजी सब्जेक्ट का चैप्टर 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है ऑटोजोमल इनहेरिटेंस। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले हम ऑटोजोमल इनहेरिटेंस होता क्या है। ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होना अदर देन सेक्स लिंक कैरेक्टर को छोड़ के पेरेंट्स से उसके बच्चे तक, ऑफस्प्रिंग तक, थ्रू ऑटोजोम्स की मदद से, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑटोजोमल इनहेरिटेंस। सम कैरेक्टर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय डोमिनेंट जीन्स। कुछ कैरेक्टर्स उसमें से डोमिनेंट जीन से इन्फ्लुएंस होते हैं और कुछ रिसेसिव जीन से प्रेजेंट, जो ऑटोजोम में प्रेजेंट रहते हैं। फॉर एग्जांपल ऑटोजोमल डोमिनेंट जो ट्रेड्स है वो देखिए कौन से, विडोस्पीक, हंटिंगस्टन डिजीज और भी बहुत सारे। ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेड्स लाइक फिनाइलकीटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड सिकल सेल एनीमिया, ये है रिसेसिव ट्रेड्स ऑटोजोमल। चलिए जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ हम देखेंगे ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेड्स। सबसे पहला जो है विडोस्पिक। इसमें देखते क्या होता है, अ प्रोमिनेंट वी शेप्ड हेयर लाइन। इसमें जो हेयर लाइन है वो वी शेप्ड की हो जाती है। ये देखिए वी शेप्ड, यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं। ऑन फोरहेड से ही इज़ डिस्क्राइब्ड एज विडोस्पिक। इसी को हम लोग विडोस्पिक बोलते हैं। इट इज़ डिटरमाइंड बाय ऑटोजोमल, ये मैंने आपको बताया, ये ऑटोजोमल डोमिनेंट जीन से डिटरमाइन किया जाता है। विडोस्पिक अकर्स इन होमोजाइगस डोमिनेंट। ये विडोस्पिक किस में होता है, जिस होमोजाइगस डोमिनेंट में, WW। अल्सो उसमें भी होता है, उस इंडिविजुअल में भी होता है जिसका हेट्रोजाइगस रहता है, W, कैपिटल W एंड स्मॉल w। इंडिविजुअल्स विथ होमोजाइगस रेसेसिव, जो होमोजाइगस रेसेसिव है जीनोटाइप जिसका, वो स्ट्रेट हेयर, उसका हेयर जो है स्ट्रेट हेयर रहता है, उसके में विडोस्पिक नहीं आता। बोथ मेल्स एंड फीमेल्स हैव इक्वल चांस ऑफ इनहेरिटेंस। फीमेल और मेल दोनों को इक्वल चांस होता है कि किसी विडोस्पिक किसी को भी हो सकता है। चलिए जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम जानेंगे फिनाइलकीटोन्यूरिया। ये है एक रेसेसिव ऑटोजोमल ट्रेट। इट इज़ एन इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये जन्म से ही ये डिसऑर्डर होता है। कॉज किसकी वजह से होता है, रेसेसिव ऑटोजोमल जीन की वजह से। व्हेन रेसेसिव जीन्स आर प्रेजेंट, जब भी रिसेसिव जीन्स प्रेजेंट रहते हैं होमोजाइगस कंडीशन में, तब फेनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होता, इज नॉट प्रोड्यूस। दिस एंजाइम इज एजेंशियल। ये एंजाइम एजेंशियल है किसका कन्वर्जन करने में, अमाइनो एसिड फिनाइलएलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट एंजाइम था। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ दिस एंजाइम, इस एंजाइम की एब्सेंस की वजह से जो फिनाइलएलानिन है वो कन्वर्ट नहीं होता टायरोसिन में, जो हेंस फिनाइलएलानिन इज एंड इट्स डेरिवेटिव। जो फिनाइलएलानिन है वो और उसका डेरिवेटिव ब्लड में एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा होना, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में भी। इट अफेक्ट्स, ये किसको अफेक्ट करता है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन और मेंटल रिटार्डेशन भी कॉज करता है। एक्सेस फिनाइलएलानिन, जो ज़्यादा फिनाइलएलानिन हो जाता है तब वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होने लगता है, इसलिए हम लोग इसको, इस डिसीज़ को फिनाइलकीटोन्यूरिया बोलते हैं। इस डायग्राम में हम देखेंगे, इस पिक्चर में, कि फिनाइलकीटोन्यूरिया जो पेशेंट है उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं। देखिए यहाँ पे स्मॉल हेड है, इसके जो पेशेंट है उसका स्मॉल हेड रहता है, लो ब्रिज नेसल रहता है, स्मॉल आई ओपनिंग रहती है, एपिकेंथल फोल्ड्स रहते हैं, फ्लैट मिड फेस रहता है, शॉर्ट नोज रहता है, नोज जो है वो शॉर्ट रहती है, अपर लिप जो है वो थिन रहती है, और जो जॉ है वो अंडर डेवलप रहती है, स्मूथ फिल्ट्रम रहता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। जीन्स लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस रीजन। जो जीन्स है वो नॉन होमोलोगस रीजन में अगर लोकेट होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम के, तो उसी को हम लोग सेक्स लिंक जीन बोलते हैं। और द ट्रेट्स दैट आर डिटरमाइंड बाय सेक्स लिंक जीन्स, वो जो कैरेक्टर है और जो ट्रेट है वो जो सेक्स लिंक जीन्स डिटरमाइन करते हैं, उसी को हम लोग सेक्स लिंक ट्रेट्स बोलते हैं। द इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। जो सेक्स लिंक जीन जो कैरेक्टर पास करते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, उसी को हम लोग सेक्स लिंक इनहेरिटेंस बोलते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेक्स लिंक जीन्स एज एक्स लिंक जीन्स एंड वाई लिंक जीन्स। एक्स लिंक जीन्स एंड वाई लिंक जीन्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फुल डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है कलर ब्लाइंडनेस। ये एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो जानते हैं क्या होता है इसमें। कलर ब्लाइंडनेस इज़ एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, जो मैंने अभी आपको कहा, वहाँ जहाँ पे वो इस डिसऑर्डर में पर्सन इज़ अनेबल, पर्सन को रेड और ग्रीन कलर में
डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता वो दोनों कलर उसको ग्रे कलर का दिखाई देता है। इट इज़ कॉज, ये किसकी वजह से होता है? रिसेसिव एक्स लिंक जीन्स। रिसेसिव एक्स लिंक जीन्स की वजह से कलर ब्लाइंडनेस होता है पेशेंट को। विच प्रिवेंट्स फॉर्मेशन ऑफ कलर सेंसिटिव, ये एक्स लिंक जीन, रिसेसिव एक्स लिंक जीन है वो रोकता है फॉर्मेशन ऑफ कलर सेंसिटिव को फॉर्म होने से रोकता है, जो सेल से द कोन्स इन द रेटिना ऑफ आई। कोन्स में कलर सेंसिटिव फोटो सेल्स पाए जाते हैं, तो उनको फॉर्म होने से वो रोकता है इन द रेटिना ऑफ आई के रेटिना में। द होमोजाइगस रेसेसिव फीमेल एंड हेमीजाइगस रेसेसिव मेल, होमोजाइगस रेसेसिव फीमेल और हेमीजाइगस रेसेसिव मेल आर अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। होमोजाइगस जो रेसेसिव फीमेल रहती है और हेमीजाइगस जो रेसेसिव मेल रहता है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते रेड एंड ग्रीन कलर को। द फ्रीक्वेंसी ऑफ कलर ब्लाइंड वुमेन इज़ मच, जो फ्रीक्वेंसी है और मतलब वुमेन में ना जो कलर ब्लाइंडनेस का फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम है और कलर ब्लाइंड मैन से। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कलर ब्लाइंडनेस, द इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस कैन बी स्टडीड इन द फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ मैरिजेस। जो इनहेरिटेंस है कलर ब्लाइंडनेस का उसको हम लोग दो टाइप की मैरिजेस में पढ़ेंगे। फर्स्ट मैरिज बिटवीन कलर ब्लाइंड मेल, यहाँ पे जो मेल है वो कलर ब्लाइंड है विथ नॉर्मल फीमेल। कलर ब्लाइंड मेल और नॉर्मल फीमेल का मैरिज हुआ तो वो लोग क्या प्रोड्यूस करेंगे, देखिए, विल प्रोड्यूस नॉर्मल विजन मेल, उन लोग प्रोड्यूस करेंगे एक नॉर्मल विजन मेल एंड फीमेल ऑफस्प्रिंग इन F1, एक फीमेल ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस करेंगे जो वो भी नॉर्मल रहेगी। द सन्स हैव नॉर्मल विजन बट डॉटर जो रहेगी वो कैरियर रहेगी कलर ब्लाइंड एक्स से रेसेसिव एक्स लिंक कैरियर डिसीज़ की। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे हम देखेंगे क्रॉस एक कलर ब्लाइंड मेल और नॉर्मल फीमेल का। इसका जो जीनोटाइप है XCY, यहाँ पे XC कैपिटल C है यहाँ पे फीमेल, नॉर्मल फीमेल में। उससे गैमेट्स निकालेंगे Xcy, X कैपिटल C क्रॉस करेंगे F1 में हमें मिलेगा कैरियर डॉटर जो 50% हो सकते हैं और नॉर्मल सन्स रहेंगे 50%। ये देखिए यहाँ पे। चलिए अब नेक्स्ट जो मैरिज है वो देखेंगे किसके बीच में है, नेक्स्ट स्लाइड पे। मैरिज बिटवीन कैरियर फीमेल, यहाँ पे जो फीमेल है वो कैरियर है और मेल नॉर्मल है। विल प्रोड्यूस फीमेल ऑफस्प्रिंग, उन लोग फीमेल जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे उसका विजन जो रहेगा वो नॉर्मल रहेगा, बट हाफ ऑफ देम विल बी कैरियर, उसमें से जो आधे रहेंगे वो कैरियर रहेंगे फॉर द डिसीज़ जो कलर ब्लाइंडनेस डिसीज़ है। हाफ ऑफ मेल ऑफस्प्रिंग्स विल बी नॉर्मल, हाफ जो मेल है वो भी नॉर्मल रहेंगे, वाइल रिमेनिंग हाफ विल बी कलर ब्लाइंड, जो बाकी के मेल है वो कलर ब्लाइंड रहेंगे। चलिए क्रॉस देखते हैं। कैरियर डॉटर जीनोटाइप लिया है X कैपिटल C, X स्मॉल c, नॉर्मल मेल का जो जीनोटाइप है वो है X कैपिटल C Y। फिर यहाँ पे गैमेट्स निकाले हैं X कैपिटल C, X स्मॉल c, X कैपिटल C मेल के लिए और Y। फिर क्रॉस कराया तो हमें मिले 25% नॉर्मल फीमेल, 25% नॉर्मल मेल, कैरियर फीमेल 25% एंड 25% कलर ब्लाइंड मेल। यहाँ पे आपको कलर ब्लाइंडनेस समझ में आ गया। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। सबसे पहले मैं आपको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस अपने आसान लैंग्वेज में समझाता हूँ कि एक फादर है, उसने जो है कलर ब्लाइंडनेस का रिसेसिव एक्स लिंक रिसेसिव जीन उसने अपने ग्रैंड सन के अंदर ट्रांसफ़र किया, लेकिन किसके थ्रू? वो जो फादर है वो अपने डॉटर के थ्रू उसके ग्रैंडसन में ट्रांसफ़र किया, डॉटर के थ्रू। इसी को हम लोग क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बोलते हैं। देखिए फ्रॉम अवर एग्जांपल, जो अभी हम लोग ने एग्जांपल्स देखे, इट इज़ क्लियर दैट एक्स लिंक रिसेसिव जीन्स, जो एक्स लिंक रिसेसिव जीन्स है कलर ब्लाइंडनेस के, वो इनहेरिटेड फ्रॉम कलर ब्लाइंड फादर। वो जो है वो जाते किसे? कलर ब्लाइंड फादर से टू हिज ग्रैंडसन, कलर ब्लाइंड फादर से उसके ग्रैंडसन में, जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया, जाता है तो थ्रू हिज डॉटर। तो उसी टाइप को हम लोग बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जो हमारा नेक्स्ट डिसीज़ है वो है हीमोफीलिया ब्लीडर्स डिसीज़। चलिए जानते हैं क्या होता है। हीमोफीलिया इज़ एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। हीमोफीलिया एक
एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है इन विच उसमें ब्लड जो फेल हो जाता है क्लॉटिंग करने में और कोएगुलेट वेरी स्लोली, जो उसमें ब्लड जो क्लॉटिंग का टाइम है वो स्लो हो जाता है या तो फेल हो जाता है, ब्लड क्लॉट नहीं कर पाते। द जीन्स फॉर नॉर्मल क्लॉटिंग आर डोमिनेंट ओवर द रिसेसिव जीन्स, जो जीन्स है नॉर्मल क्लॉटिंग के वो डोमिनेंट है रिसेसिव जीन्स के ऊपर फॉर हेमोफीलिया। द पर्सन हैविंग रिसेसिव जीन्स, वो पर्सन जिसके पास रिसेसिव जीन्स है फॉर हेमोफीलिया इज़ डिफिशियंट इन क्लॉटिंग फैक्टर्स, उसके पास जो कमी रहती है फैक्टर क्लॉटिंग फैक्टर्स की, जो फैक्टर 8 है और फैक्टर 9 ब्लड में रहते हैं। इवन माइनर इंजरीज कॉजेस कंटिन्यूस ब्लीडिंग, छोटी से छोटी जो इंजरीज है वो भी उसमें भी कंटिन्यूस ब्लीडिंग होता रहता है, इसलिए हेंस हीमोफीलिया इज़ आल्सो कॉल्ड ब्लीडर्स डिसीज, इसकी वजह से हम लोग हीमोफीलिया को हम लोग ब्लीडर्स डिसीज भी बोलते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। द रिसेसिव जीन्स फॉर हीमोफीलिया, जो रिसेसिव जीन्स है हीमोफीलिया के लिए इज़ लोकेटेड ऑन, वो कहाँ पाए जाते हैं, नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन पे। लाइक कलर ब्लाइंडनेस हेमोफीलिया आल्सो सो, कलर ब्लाइंडनेस की तरह हेमोफीलिया भी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है, वो दिखाता है। मैंने आपको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस समझा दिया क्या होता है। द इनहेरिटेंस ऑफ हेमोफीलिया, जो इनहेरिटेंस है हेमोफीलिया का, कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जांपल्स, वो एग्जांपल्स क्या है वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फर्स्ट जो एग्जांपल है वो है मैरिज बिटवीन हेमोफिलिक मेल एंड नॉर्मल फीमेल। यहाँ पे जो हेमोफिलिक मेल है और नॉर्मल फीमेल है इसका क्रॉस करेंगे तो देखेंगे जीनोटाइप लिया है एक्स स्मॉल एच वाई, एक्स कैपिटल एच फीमेल के लिए जीनोटाइप है। गैमेट्स निकाले मेल के एक्स स्मॉल एच वाई और जो फीमेल के एक्स कैपिटल एच, क्रॉस कराने के बाद हमें 50% कैरियर डॉटर मिले हैं और 50% नॉर्मल सन्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल जो है वो है मैरिज बिटवीन कैरियर फीमेल, यहाँ पे हम लोग जो फीमेल लिया है वो है कैरियर एंड जो मेल है वो नॉर्मल। तो चलिए जीनोटाइप देखते हैं कैरियर डॉटर का, जो कैरियर फीमेल है वो है एक्स कैपिटल एच एंड एक्स स्मॉल एच, और जो नॉर्मल मेल है वो एक्स कैपिटल एच एंड वाई है। यहाँ पे जो फीमेल्स जो प्रोड्यूस होंगे प्रोजेनी वो रहेंगे 25% नॉर्मल फीमेल, और प्रोजेनी जो बॉय में है वो नॉर्मल 25% मेल है और फीमेल एक 25% कैरियर है। और यहाँ पे कलर ब्लाइंड मेल नहीं, यहाँ पे हेमोफिलिक मेल है, ये मिस्टेक हो गई है, हेमोफिलिक मेल, एच इज डिनोटेड एज हेमोफिलिक मेल रहेगा 25%। बस ये था हमारा हेमोफीलिया ब्लीडर्स डिसीज। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है जीनेटिक डिसऑर्डर्स। चलिए जानते हैं जीनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होता है। जीनेटिक डिसऑर्डर्स आर ब्रॉडली ग्रुप इनटू 2 कैटेगरीज। जीनेटिक डिसऑर्डर है उसकी 2 कैटेगरीज हैं। जो पहला कैटेगरी है वो है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड सेकेंड है जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर मेनली कॉज ड्यू टू अल्टरेशन और म्यूटेशन इन द जीन में म्यूटेशन या फिर अल्टरेशन हो जाता है तब ये मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है। और एग्जांपल में है जो थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया एंड फिनाइलकेटोन्यूरिया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे जो ऑन द अदर हैंड क्रोमोसोमल जो डिसऑर्डर है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू एब्सेंस या फिर एक्सेस ऑफ 1 और मोर क्रोमोसोम्स। यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स अगर एब्सेंट है या फिर ज़्यादा है एक दो, तो उसकी वजह से ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है। और देयर अब नॉर्मल अरेंजमेंट भी अगर सही से नहीं हुआ है तो भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो जाता है। फॉर एग्जांपल दिया है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। डिसीज़ यहाँ पे जो दिया है सबसे पहला वो है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या होता है ये जान लेते हैं। थैलेसीमिया इज़ एन ऑटोजोमल, थैलेसीमिया एक ऑटोजोमल इनहेरिटेड रिसेसिव डिसीज़ है। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल यहाँ पे जो बनते हैं 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बनते हैं, उसमें से जो दो चेन रहते हैं, 2 अल्फ़ा चेन एंड 2 बीटा चेन। द सिंथेसिस ऑफ अल्फ़ा चेन का सिंथेसिस कहाँ होता है और किसके कंट्रोल में होता है ये हम लोग जान लेते हैं। जो अल्फ़ा सिंथेसिस का चेन सिंथेसिस अल्फ़ा चेन का सिंथेसिस है वो कौन कंट्रोल करता है, जीन्स। वो जीन्स कौन कौन से, HBA1 एंड HBA2, क्रोमोसोम 16 पे ये सिंथेसिस होता है। और जो बीटा चेन का सिंथेसिस है वो कहाँ होता है, क्रोमोसोम 11 पे। और कौन कंट्रोल करता है, एक सिंगल जीन्स को कंट्रोल करता है, HBB। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। डिपेंडिंग अपॉन विच चेन ऑफ हीमोग्लोबिन इज अफेक्टेड, इसके ऊपर है कि कौन सा चेन जो हीमोग्लोबिन का वो अफेक्ट हुआ है। थैलेसीमिया इसके ऊपर क्लासीफाई किया है 2 टाइप में, अल्फ़ा थैलेसीमिया
एंड बीटा थैलेसीमिया। इट इज़ कॉज ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू डिलीशन और म्यूटेशन, या तो हटा दिया जाता है या तो म्यूटेशन की वजह से जीन में कौन से विच कोड्स फॉर कौन से जीन से जो अल्फा चेन को कोड करता है और बीटा ग्लोबिन चेन को कोड करता है। दैट रिजल्ट इन अब नॉर्मल सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। ये रिजल्ट देता है हमें कि जो सिंथेसिस है हीमोग्लोबिन का वो बहुत ख़राब होता है। इन थैलेसीमिया पर्सन शो सिम्टम्स लाइक, थैलेसीमिया में पर्सन कौन कौन से सिम्टम्स दिखाता है? अनेमिया के, पेल येलो स्किन के मतलब लाइट येलो स्किन रहता है, चेंज इन साइज एंड शेप ऑफ आरबीसीज का साइज और शेप भी बदल जाता है, स्लो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और डार्क यूरिन, ये सारे थे सिम्टम्स। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट जो हमारा डिसीज़ है वो है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम को हम लोग 21st ट्राइसोमी भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं ये भी हम जानेंगे। दिस सिंड्रोम, ये सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोजोम नंबर, एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है क्रोमोजोम नंबर 21 की। इट शोज प्रेजेंस ऑफ 3 कॉपी, ये दिखाता है हमें 3 कॉपी किसके? 21 क्रोमोजोम के, इंस्टीड ऑफ होमोलोगस पेयर, सिर्फ 2 ही पेयर रहते हैं तो उसमें यहाँ पे 3 कॉपी दिखाई जाती है हमें। दिस इंडिविजुअल्स विल हैव 47 क्रोमोजोम, ये जो भी पेशेंट रहता है इसका डाउन सिंड्रोम का, उसका जो क्रोमोजोम नंबर है वो है 47 का। इंस्टीड नॉर्मल नंबर जो है क्रोमोजोम का वो है 46। तो 21st ट्राइसोमी अकर्स ड्यू टू 21st ट्राइसोमी क्यों होता है? नॉन डिसजंक्शन और फेलियर ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमोजोम, जो क्रोमोजोम का सेपरेशन है वो फेल हो जाता है, इसकी वजह से हम लोग ये 21st ट्राइसोमी हो जाता है। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन के वक्त द इंसिडेंस ऑफ नॉन डिसजंक्शन, जो इंसिडेंस है नॉन डिसजंक्शन का इज डिस्टिंक्टली हायर इन मदर्स, ये मदर्स में हाई रहता है। हु आर, कौन से मदर्स? जो 45 ईयर्स के ओल्ड हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। दीज पेशेंट्स हैव माइल्ड और मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, ये जो पेशेंट है इनको बहुत थोड़ा सा मेंटल मतलब हल्का सा मेंटल रिटार्डेशन रहता है और उनके स्केलेटल डेवलपमेंट है वो भी पुअर रहती है। डिस्टिंक्ट फेशियल फीचर्स में देखिए क्या होता है कि उनका जो हेड है वो स्मॉल रहता है, ईयर्स एंड माउथ फेस इज़ टिपिकली फ्लैट, उनके ईयर्स माउथ फेस बहुत मतलब हल्का सा फ्लैट रहता है। राउंडेड विथ फ्लैट नोज़ भी रहता है, ओपन माउथ रहते हैं हमेशा उनका जो माउथ है ना वो हमेशा हल्का सा ओपन ही रहेगा और उनके जो टंग है प्रोट्रूडिंग रहते हैं। आईज स्लैंट अप रहती है एंड आउट विथ इंटरनल एपिकेंथल फोल्ड्स भी रहते हैं। फ्लैट हैंड्स रहते हैं, स्टबी फिंगर्स एंड पाल्म इज ब्रॉड, जो उनका पाल्म है वो थोड़ा बड़ा रहता है। विथ सिंगल पाल्मर क्रीज, एक ही पाल्मर क्रीज रहता है उनमें जो पेशेंट है उसमें। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट जो हमारा डिसीज़ है वो है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है इसको हम जानेंगे। इसको हम लोग एक्स मोनोसोम भी बोलते हैं, एक्सो फीमेल्स भी बोल सकते हैं। क्यों बोलते हैं ये भी हम जानेंगे। इट इज़ सेक्स क्रोमोजोमल डिसऑर्डर, ये एक सेक्स क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है। कॉज किसकी वजह से होता है? नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोजोम के बीच में जो डिसजंक्शन है वो नॉन हो जाता है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन के वक्त। इंडिविजुअल बॉर्न विद टर्नर सिंड्रोम्स, जो इंडिविजुअल है वो टर्नर सिंड्रोम के साथ जो पैदा होते हैं उनके जो क्रोमोजोम्स है हैज़ 44 ऑटोजोम्स विथ एक्सो, जो सेक्स क्रोमोजोम है वो एक्सो हो जाता है। दे आर फिनोटिपिकली फीमेल, वो ज़्यादातर फीमेल ही रहती है। दे हैव अ शॉर्ट स्टेचर, उनका जो स्टेचर हाइट है वो शॉर्ट ही रहता है और उनकी नेक जो वेब टाइप हो जाती है। लोअर पोस्टीरियर हेयर लाइन रहती है, हेयर लाइनिंग जो रहती है उनके लोअर पोस्टीरियर रहती है। ब्रॉड शील्ड शेप चेस्ट, शील्ड जैसा उनका चेस्ट हो जाता है। पुअरली डेवलप ओवेरिस जो उनकी रहती है वो बहुत ही पुअरली डेवलप होते हैं और उनके जो ब्रेस्ट रहते हैं वो भी बहुत पुअरली डेवलप होते हैं और उनका जो इंटेलिजेंस रहता है वो बहुत कम हो जाता है। ये जो टर्नर सिंड्रोम है ये सिर्फ फीमेल लोगों को ही होता है, फीमेल चाइल्ड को। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट हमारा जो डिसीज़ है वो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम XXY मेल्स, जानते क्या होता है? इट इज़ क्रोमोजोमल डिसऑर्डर, ये क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है। किसकी वजह से होता है? ड्यू टू एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम इन मेल्स, जो एक्स क्रोमोजोम है वो एक एक्स्ट्रा मिल जाता है मेल्स में। 10 जीनोटाइप, उनका जीनोटाइप क्या होता है? 44 + XXY, ये आपको याद होना चाहिए। दे आर डिस्क्राइब्ड एज फेमिनाइज्ड मेल, उनको हम लोग फेमिनाइज्ड मेल भी बोलते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोजोम्स इज़ अ रिजल्ट ऑफ नॉन डिसजंक्शन ऑफ एक्स क्रोमोजोम, एक्स्ट्रा क्रोमोजोम जो वहाँ पे मिलता है वो रिजल्ट है किसका? नॉन डिसजंक्शन ऑफ एक्स क्रोमोजोम का ड्यूरिंग मियोसिस के टाइम पे। इंडिविजुअल इज़ मेल, इंडिविजुअल जो रहता है वो मेल रहता है एंड हैज़ ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट, उनका जो मस्कुलर डेवलपमेंट है वो
हो जाता है लगभग। वॉइस पिच इज़ हार्श, उनका जो वॉइस पिच है वो हार्श रहता है। एंड हैव अंडर डेवलप्ड टेस्टिस, जो टेस्टिस है उनके वो बहुत ही कम डेवलप हुए रहते हैं। दे आर टॉल, वो बहुत ही हाइटेड रहते हैं पेशेंट जो रहते हैं बॉयज़। और विथ लॉन्ग आर्म्स, उनके जो आर्म्स है वो भी लॉन्ग रहते हैं। फेमिनाइन डेवलपमेंट, उनका जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही फेमिनाइन रहता है। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का जो है वो डेवलपमेंट रहता है। नो स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेशन स्पर्म फॉर्म होने का जो प्रोसेस है वो नहीं होता। देयरफॉर इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल, वो जो इंडिविजुअल्स है वो स्टेराइल रहते हैं, वो कभी न्यू बॉर्न बेबी को मतलब बच्चा नहीं पैदा कर सकते। तो ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।